वेलकम टू अभी ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा इंग्लिश क्लास है। बुक फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी जीएल फ्यूएंट्स के द्वारा लिखी गई है। कहानी में मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट लेंचो, जो एक फार्मर है। सेकंड उसकी वाइफ। थर्ड उनके कुछ बड़े बच्चे और छोटे बच्चे। फोर्थ एक पोस्टमैन। फिफ्थ एक पोस्ट मास्टर। सो कहानी को स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. घाटी वैली जो है उसके एकदम शिखर पे, पहाड़ के सबसे शिखर पे एकमात्र घर था जहाँ से हमें खेत दिखाई पड़ता था, रिवर दिखाई पड़ता था और खेत में क्या दिखता था? फसल। फसल जिसपे छोटे छोटे फ्लावर्स आने लगे थे। दैट्स मीन कि इस साल फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अर्थ को क्या चाहिए होता है अच्छे फसल को उगाने के लिए? या तो अच्छी सी बारिश हो जाए और यानी तो एक हल्की सी बारिश तो होनी ही चाहिए। थ्रू आउट द morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Lencho, जो बड़ी ही बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा था, वो सुबह उठता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है कि बारिश कब आएगी। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." यहाँ वुमेन वर्ड जो है वो लेंचो के वाइफ के लिए यूज़ किया गया है। लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि हम इस साल बहुत ही अच्छी बारिश पाएंगे। मीन्स इस साल फसल अच्छी होने वाली है, बारिश अच्छी तरीके से होगी, यानी फसल भी अच्छी होगा। वो हैप्पीली बोलता है, ठीक है। तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि हाँ, भगवान चाह रहे हैं। और उसकी वाइफ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. उनके जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और वो तब तक नहीं आते हैं जब तक उनकी माँ उसे बुलाती नहीं है कि सब लोग आ जाओ, अब डिनर रेडी हो गया, खाना रेडी हो गया है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. वो लोग खाना खा ही रहे थे कि जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मीन्स भविष्यवाणी की थी कि इस साल बारिश अच्छी होगी, और अब बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरना स्टार्ट हो गए थे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है हम पहाड़ों पे बड़े बड़े क्लाउड्स को देख सकते हैं जो अब निकट आ रहे थे, खेतों की तरफ निकट आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। बारिश जब होने वाली होती है तो हवा बहुत ही अच्छी चलने लगती है और मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू आने लगती है। तो यही यहाँ पे बात किया गया है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." लेंचो जो है बिना किसी रीज़न के वो घर से बाहर निकल जाता है। क्यों? बारिश का मज़ा लेने के लिए, फील लेने के लिए। मीन्स यहाँ ये दिखाया गया है कि एक फार्मर के लिए वेदर कितना इम्पॉर्टेंट होता है, बारिश कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसको बड़ा ही आनंद लेने के लिए वो अपने घर से बाहर निकला। और जब वो वापस आने लगता है तो वो खुशी से चिल्ला के कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है? छोटे छोटे, मीन्स ये सब कॉइन्स है। ये जो जितने भी ड्रॉप्स है ये सब क्या है? सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े बारिश के बूंदे हैं वो क्या है? 10 के सिक्के हैं। और जो छोटे छोटे बारिश के बूंदे हैं वो क्या है? 5 के सिक्के हैं, मतलब 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. वो बारिश को देख के एकदम मन में मीन्स सेटिस्फाइड हो गया था और अब ऐसा एक्सप्रेशन बना रहा था कि अब
मीन्स फसल क्या होंगी, जैसे ही पकने लगेंगे, ठीक है, और उस पे बारिश की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बूंदें जो होती है वो उस पर पूरा लिपट जाएगी, ट्रैप हो जाएगा उससे, ठीक है, यानी अब उसको वो देखने को मिलेगा। वो ऐसा मीन्स स्ट्रांग बिलीफ रख रहा है, ठीक है, वैसा सोच रहा है कि अब ऐसा होगा, ठीक है, अब धीरे धीरे बारिश होने लगेगी जिससे मेरे फसल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और वो पूरे बूंदों से ढक जाएंगे, ठीक है, और जल्दी मेरा फसल अच्छा हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने लगी, बहुत ही तेज हवा चलने लगी, और क्या होने लगा, आकाश से हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मीन्स ओले गिरने लगे, ओले की बारिश होने लगी। These truly did resemble new silver coins, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो ओले होते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह लगते हैं, ठीक है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे जो ओले होते हैं, ओले हैं, उसे फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है, मतलब कि जमे हुए पर्ल्स, मतलब पर्ल्स जो होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं, उनके जो बच्चे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और सारे ओलों को चुन चुन के ला रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो बोलता है कि ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए ओले बरसना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं, ये फसल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो आशा करता है कि ये जो हेल स्टॉर्म है ये जल्दी से हट जाए, पास हो जाए, जल्दी से ये खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी पास नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ये क्या हुआ, ओले का बारिश होता रहा, फील्ड में, पहाड़ों पे, कॉर्नफील्ड में, घरों पे, ठीक है, पूरे वैली पे, पूरे घाटी पे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉइल, पूरा जो खेत था वो क्या हो गया था, वाइट कलर का दिखने लगा था, क्योंकि ओले जो गिरते हैं वो धीरे धीरे वाइट कलर के दिखते हैं, ऐसा वो आइस ही होते हैं, वाइट कलर के होता है। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जो फील्ड है वो पूरा नमक से ढक गया है, बट ऐसा नहीं था, वो ओले थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, एक भी पत्ता नहीं बचा, फसल में एक भी पत्ता नहीं बचा, और फसल जो है पूरी तरह नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स आए थे वो सारे खत्म हो गए। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो दिल है वो पूरा सैडनेस से भर गया, मतलब वो पूरा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब हेल स्टॉर्म पास हो गया वो अपने खेत के बीचों बीच आके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट क्या होता है, ये एक प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, खेतों को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लोकस्ट भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी कुछ फसल छोड़ देते हैं, बट ये जो हेल स्टॉर्म जो हुआ है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ठीक है, इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी फसल बर्बाद कर दिया और इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, all our work for nothing, there is no one who can help us, we all go hungry this year। उनकी जो अब रात थी वो दुखी वाली रात थी, ठीक है, और उन्होंने जितने भी काम किए थे फसल के लिए वो अब कुछ भी, उसके बदले में अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है और अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता और अब उन्हें भूखे रहना पड़ सकता है इस साल। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब लेंचो जो है उसका यहाँ पे भगवान के प्रति विश्वास दिखाया गया है। वो कहता है सॉलिटरी हाउस मीन्स एकमात्र घर, ठीक है, जो इस वैली में, इस वैली के बीच में है,
अब यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता है सिवाय भगवान के। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। उदास मत हो, भले ही ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी ना बचा हो, पूरा ही लॉस हो गया है। All through the night, Lenjo thought only of his one hope. रात भर वो यही सोचता है कि अब एक ही उपाय है, ठीक है, अब उनकी मदद जो है भगवान ही कर सकते हैं। Whose eyes as he, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means क्या होता है, जो हमारे मन में ऐसा बात जो हम किसी से कहते नहीं, जो छुपी होती है, भगवान उस चीज को जान जाते हैं। वो सब चीज देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हर चीज देख रहे हैं, वो सब चीज जान रहे हैं, यानी वो हमारी हेल्प करेंगे। लेंचो was an ox of a man. Ox of a man means कि एक हार्ड वर्किंग मैन, ओके, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेंचो जो है वो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था, बट वो एक लिटरेट था, मीन्स वो पढ़ा लिखा इंसान था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आने वाली संडे को जैसे ही दिन होता है वो क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा और भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा, ठीक है, और वो खुद अपने साथ ले जाके मेल बॉक्स में ड्रॉप करेगा उससे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ठीक है, वो क्या करेगा, लेटर लिखेगा भगवान को। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो लेटर में क्या लिखता है, गॉड, भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. आपको हमें 100 पेसोस देने होंगे। पेसोस क्या है, एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिका में यूज होती है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीस हमारा करेंसी है, वैसे अदर कंट्रीज लैटिन अमेरिका साइड में जो होते हैं वहाँ पे उनका करेंसी क्या होता है, पेसोस होता है। तो ये लेंचो कहता है कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है, जिससे वो क्या करेगा, अपना घर का गुजारा करेगा, और ताकि वो जब तक वो दोबारा क्रॉप्स को उगा नहीं लेता है तब तक उसे खाने का खर्च चाहिए, हर चीज का रहने का खर्च चाहिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. वो क्या करता है, इस लेटर को एनवेलप में डाल देता है और वो जाने लगता है कि अब इसे वो क्या करना है, मेल बॉक्स में डालना है, और वो शहर जाने लगता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस जाके क्या करता है, एक स्टैम्प लेता है और अपने मेल पे वो चिपका भी देता है और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him to letter to God. पोस्ट ऑफिस में एक जो एम्प्लॉय था वो कौन था, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर को लेता है और हंसते हंसते, बहुत ही ज़्यादा हंसते हंसते, कि कोई भगवान को कैसे लेटर लिख सकता है, ठीक है, हंसते हंसते वो किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उन्हें दिखाता है, देखिए कि ये भगवान को चिट्ठी लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन he had known that address. उसने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow. पोस्टमास्टर कैसा था, वो थोड़ा मोटा था, एमिएबल था, मतलब कि उसका नेचर काफी अच्छा था, ठीक है, फ्रेंडली नेचर था, ठीक है। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. वो भी क्या, पोस्टमास्टर भी क्या होने लगा था, हंसने लगा था, जोर जोर से हंसने लगा था, बट सडनली वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, चुप हो जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, लेटर को डेस्क पे रखता है और कहता है, व्हाट फेथ,
What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. वो कहता है कि इस आदमी का क्या विश्वास है, काश ये विश्वास मेरे अंदर भी होता। स्टार्टिंग अप आ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड मीन्स कि उसमें एक ऐसा विश्वास है भगवान के प्रति कि वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है, वो भगवान से बात करने के लिए, एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने के लिए वो चिट्ठी भी लिख रहा है। मीन्स उसका जो फेथ है वो कितना ही स्ट्रांग है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो इस आदमी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, एक उपाय, एक आइडिया आता है उसको। आंसर द लेटर, कि क्यों ना हम लोग ही इस लेटर का आंसर देते हैं। मीन्स हम लोग ही रिटर्न में उसको मेल करते हैं, उसको एक लेटर देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. but जैसे ही पोस्ट मास्टर वो लेटर ओपन करता है, वो क्या देखता है कि किसी को गुडविल नहीं चाहिए, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? 100 pesos. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. बट वो अकेले 100 pesos जमा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ के पास जाता है और कहता है कि एज अ चैरिटी तुम लोग भी इसमें अपना कलेक्शन दो। वो अपने फ्रेंड्स के पास भी जाता है, ठीक है, कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूँगा, तुम लोग भी इसमें कलेक्शन दो, और वो अपने सैलरी में से भी कुछ कलेक्शन देता है एज अ चैरिटी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. वो अकेले ही, उसके लिए ये इम्पॉसिबल था 100 pesos को जमा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए उसके पास 100 pesos तो जमा नहीं हो पाए, बट हाँ, हाफ से कुछ ज़्यादा उसके पास जमा हो गए थे। मीन्स हाफ हो गया 50, यानी 50 pesos से कुछ ज़्यादा उसके पास जमा हो गए थे। सो वो सोचता है कि अब वो इतना ही फार्मर को, लेंचो को वो सेंड कर देगा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and went with it a letter containing only a single word as a signature God. तो वो क्या करता है, इस पैसे को एक एनवेलप में डालता है और कुछ भी उस पर लिखता नहीं है सिवाय एक वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। मीन्स वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पोस्ट है, मीन्स ये जो मेल है, ये चिट्ठी किसके द्वारा वापस आया गया है? गॉड के द्वारा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। और लेंचो जो है, उसका भगवान के प्रति इतना विश्वास है कि वो देखने भी आ जाता है कि क्या उसको रिटर्न में कोई मेल आया है। वो संडे को जल्दी ही आ जाता है पोस्ट ऑफिस, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई एक चिट्ठी है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वो पोस्टमैन जो है वो खुद ही उस लेटर को क्या करता है, लेंचो के हाथ में देता है। उसी समय पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने ऑफिस से लेंचो को देखते रहता है और वो मन ही मन खुश होते रहता है कि हाँ, उसने कुछ अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम किया है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो उस पैसों को देख के बिल्कुल भी, जरा सा भी खुशी नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. बट वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया जब वो मनी को काउंट करने लगा। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. वो ये कहता है कि भगवान, आप तो ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और मैंने तो आपको 100 pesos के लिए रिक्वेस्ट किए थे, तो फिर ये इतने कम क्यों, ओनली 70 क्यों? Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. तो वो तुरंत ही क्या करता है, वो जाता है और एक मीन्स पेपर और इंक के लिए का डिमांड करता है ताकि वो दोबारा से एक लेटर लिख सके।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ caused by the effort he had to make to express his idea। वो क्या करने लगता है, पेन पेपर पे लिखने लगता है, बट उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कैसे वो अपना बात को एक्सप्रेस करे, क्या कहे, इसलिए वो अपने सोचने लगता है। ठीक है, और सोचने टाइम हमारा क्या होता है, ब्राउज जो है वो यहाँ पे रिंकल करने लगता है। ठीक है, एक्सप्रेशन लाइंस बनने लगते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। वो क्या करता है, चिट्ठी लिख लेता है, फिर सडनली उसको बंद करता है और एक स्टैम्प लेता है और स्टैम्प को उस पर चिपका देता है। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। फिर उसको क्या करता है, चिपका के जोर से ऐसे मुट्ठी से ऐसे चिपका के वो क्या करता है, मेल बॉक्स में जाके डाल देता है। तुरंत ही पोस्ट मास्टर क्या करता है, आता है और उस चिट्ठी को ले लेता है। He said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me। वो क्या कहता है कि गॉड, आपने मुझे, आपका जो पैसा है वो मेरे तक सिर्फ 70 पैसोज ही आए हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और मेरे बाकी पैसे मुझे लौटाइए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट आप बाकी पैसों को मेल के द्वारा मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ कुक्स लेंचो। वो कहता है कि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे चीटर हैं, वो सारे धोखाधड़ी करते हैं। यानी कि वो यहाँ ये सोच रहा है कि गॉड ने उससे 100 के 100 पैसों सेंड कर दिए हैं, बट उसे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं और बाकी के 30 पैसोज किसी ने चुरा लिए, किसी ने घपला किया है। और उसका शक किस पे जाता है, एम्प्लॉयज पे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे। सो कहानी जो है ये बिल्कुल ही आयरॉनिकल है। मीन्स इसमें ये दिखाया गया है कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान के प्रति बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और वो ये बिल्कुल भी, लेकिन कहानी के एंड में हमें ये पता चलता है कि एक इंसान जो पोस्ट मास्टर है भला करने की सोचता है, बट वो उसे क्या कहा जाता है कि वो एक धोखाधड़ी कर रहा है, उसे चीटर कहा जाता है। सो यही था कहानी। सो आपको इसका क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।